हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलते हैं यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ते हैं। जो टॉपिक हमें डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस। जैसा कि आपको पता ही है कि पहले भी टॉपिक जो चल रहा था पार्ट यहाँ पर 3 तक यहाँ पर हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट लॉस का। आज जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे पार्ट 4 में यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट लॉस के बारे में अगर बेसिक बात करें तो आपको ये पता ही होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट की बात करें तो वो सीपी पे कैलकुलेट होता है, लॉस में भी क्या होता है, सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लॉस और एसपी ये आपको पता ही होगा। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट, अदरवाइज क्या होता है, लॉस होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट, और जितने रुपए का भी लॉस होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 तो आ जाएगा लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था और आगे भी देख लिया जाए फटाफट। तो आपको ये भी पता होगा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस ही होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, ये भी पता है। और जितने रुपए में कोई भी आर्टिकल सोल्ड की जाती है वो सेलिंग प्राइस, जितने रुपए में खरीदी जाती है वो उसकी क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये सब भी आपको पता ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आप हिंदी में भी देखा जा सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बाकी आप यहाँ पे बेसिक जो फॉर्मूला है वो भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा पार्ट 1, 2, 3 में। तो आगे यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ बताया था मैंने आपको। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि डायरेक्ट 100% या रेशियो से कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ टाइप के और भी सवाल हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सवाल यहाँ पे देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक व्यक्ति 4 रुपए में 3 की दर से वस्तु खरीदता है और 3 रुपए में 1 की दर से इसे बेच देता है। और क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आपको सॉल्व करने का तरीका आपको कैसे करना है, देखिए 4 रुपए में कितना खरीदा गया, 3, और ऐसे ही 3 रुपए में 1 यहाँ पर बेचा जाता है। तो एक चीज तो क्या होता है कि ये रेट होता है, ये तो इस रेट में कितना खरीदा गया कितना बेचा गया ये मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने का मेथड क्या है कि 1 वाले का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे कर दोगे तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 रुपीज होगा और ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 3 ही होगा। और यहाँ पे 3 3 जा 9 होगा और ये हो जाएगा 3। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, खरीदा जा रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस है, बेचा जा रहा है तो ये आपकी क्या है, एसपी है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 रुपए में 9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 में 9 बेचा गया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए का हुआ। तो 5 रुपए का प्रॉफिट जो होगा वो सीपी का यानी कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, वही है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट। कितनी बार चला जाएगा, 25, और 25 5 क्या होता है, 125। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 125 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे भी देख सकते हैं कि अगर ये वैल्यू को इक्वल करना है तो आपको पता है नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं। एक मेथड आप और भी देख सकते हैं। जैसे देखा जाए तो आप यहाँ पर देखा जाए 4 रुपीज में अगर 3 खरीदा जा रहा है और 3 रुपए में 1 क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो सीधे सीधे अगर ये बॉट है, किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो ये बॉट हो गया, ये हो गया सोल्ड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप ऐसे करोगे और ये ऐसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी आ जाएगा 4 रुपए। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी आ जाएगा 9 रुपीज। ठीक है, 4 और 9। अब प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 9 हो गया तो इसका मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट आउट ऑफ क्या होगा, 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 125%। कितनी बार जाएगा, 25। ठीक है, समझ में आ गया।
बात वही होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो वैल्यू तो देखिए इक्वली हो रहा है, सिर्फ खेल किसका होता है, रुपए, रुपए का ही तो होता है। कॉस्ट प्राइस रुपए में और सेलिंग प्राइस रुपए में आ जाए तो सीधे सीधे कंपेयर कर लेंगे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस या कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो 125% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई इस टाइप के क्वेश्चन को। अगेन नेक्स्ट टाइप का भी देख लिया जाए, फटाफट देखा जाए। तो एक और सवाल पे आप डिस्कस करते हैं, इसको भी आप लोग देखिए। एक वेंडर जो है 6 बनानास है 25 रुपीज में क्या करता है, खरीदता है और सोल्ड कर देता है 3 फॉर 20 रुपीज। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, अगर ये निकालना है तो आप यहाँ पे देखिए सेम मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बताते हैं। सिंगल मेथड देखा जाए तो 25 रुपए, पहले आपको 25 रुपीज यानी रुपए पहले लिखना है और नंबर ऑफ आर्टिकल बाद में। 20 रुपए में कितना होगा, 20 रुपए में आपने क्या कर दिया, 3 के रेट से बेच दिया। ठीक है, ये खरीदा जा रहा है और ये बेचा जा रहा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ऐसे करेंगे तो सबसे पहले सीपी आएगा, ये आ जाएगा आपका 75। ठीक है, 75 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर देखा जाए तो प्रॉफिट यहां पे देखें तो जितना भी डिफरेंस होगा 25 और 20 हो गया आपका 45 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आउट ऑफ कैलकुलेट होता है सीपी पे, तो आउट ऑफ कितना हो जाएगा 75 इंटू 100, कट जाएगा 25 3 जा 25 4 जा, ये 15, तो आंसर आपका हो जाएगा 60%। ठीक है, सेम वैसे ही किया, या तो आप इक्वल कर लो, नंबर ऑफ आर्टिकल को 6 और 3 है तो 6 बना लो। ठीक है, या सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी परसेंटेज में वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं कि इसको भी कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 10 रुपए में प्रति दर्जन की दर से खरीदा गया, कितना खरीदा गया, 10 रुपए में प्रति दर्जन, यानी दर्जन में कितना होता है 12। तो 10 रुपए में 12 खरीदा गया और 12 रुपए में 10 बेच दिया गया। 12 रुपए में क्या कर दिया, 10 बेच दिया गया, कितना 10। तो आपको निकालना क्या है, सीधे सीधे वही हो गया प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, सेम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा सीपी 100 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया 144। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा प्रॉफिट। अब देखिए जब बेस वैल्यू 10 में हो, 10 में 12, 12 में 10, ठीक है, खरीदा जा रहा बेचा जा रहा है, 10 में 13, 13 में 10। अगर बेस 10 है तो 10 से जितनी भी वैल्यू ज्यादा होती है सीधे सीधे उसका स्क्वायर कर लो। जैसे 10 में 12, 12 में 10, ठीक है, तो 12 के स्क्वायर कर लो, 12 के स्क्वायर कितना होता है, सीधे सीधे हो जाएगा 44, तो 44% का प्रॉफिट। ठीक है, अगर 10 में 11, 11 में 10 खरीदा जा रहा है तो 11 मतलब 11 के स्क्वायर कर लो, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, यानी 21% का प्रॉफिट। ऐसे ही 10 में 13, 13 में 10, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169, तो 69% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही इसको सॉल्व किया जा सकता है ओरल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो सीधे सीधे इसको भी आप कर सकते हैं। जब बेस अगर 10 होता है तो 10 में जितनी भी ज्यादा वैल्यू होती है सिर्फ उसी का स्क्वायर करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं 10, बेस कितना है 10, तो 10 में अगर है 11, तो पहले अगर मोर देन होता है, मोर देन, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं 11 का स्क्वायर कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, तो इसका मतलब 21 का प्रॉफिट। यानी बेस अगर 10 है और 10 से जितनी भी वैल्यू ज्यादा होती है सिर्फ इसका स्क्वायर करो, क्योंकि बेस अगर 10 है तो उससे ज्यादा वैल्यू जो भी होगी हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो 10 में 11, 11 में 10, तो 11 का स्क्वायर 121, तो 21 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही 10 में 12, 12 में 10, तो 12 का स्क्वायर करो 144, तो 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही 10 में 13, 13 में 10, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, तो 69% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहां पता चल गया होगा। 21 की बात करें तो आप ये 21% इसका आंसर हो गया। तो ऐसे आप लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं अगला सवाल।
तो आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 60 आर्टिकल की लागत मूल्य यानी सीपी एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 20% का प्रॉफिट है तो एक्स का मूल्य बताना है। तो इसको भी देखा जाए कैसे इसको सॉल्व करना है। सीधे सीधे इसको रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे तो आसान तरीके से आ जाएगा। देखा जाए तो लागत मूल्य यानी सीपी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहां ले सकते हैं सीपी ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन नीचे आएगा 60। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो देखो यहाँ पे सीपी पे कंपेयर किया जाए, सीपी यहाँ पर एक्स है यही निकालना है, एसपी तो आपको पता ही 60 रुपए। अगर 60 है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। कितना होता है 1/5। जब 1/5 होता है तो ये सीपी है, प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना होगा 6 रुपए होगा। ठीक है, तो आपको पता है जब 6 की वैल्यू है 60, तो आपको पता होगा कि 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो रेशियो से भी किया जा सकता है, आंसर आपका ये 50 है। यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 120% की वैल्यू 60, देन 100% की वैल्यू निकालोगे तो सीधे सीधे आधा हो जाएगा, यानी कि वो 50 हो जाएगा 100 में है तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रेशियो के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला भी सवाल देख लिया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखा जाए, अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन बॉट 15 मैंगोज फॉर अ रुपी, हाउ मेनी मैंगोज वर सोल्ड फॉर अ रुपी सो दैट देयर इज ए लॉस ऑफ 25%। अब यहां पे देखिए क्या करना है, एक आदमी ने 1 रुपए में 15 आम खरीदा है, यानी बॉट किया गया है तो कॉस्ट प्राइस है, तो जो भी वैल्यू होती है परसेंटेज में अपने आप में 100% होती है। अगर खरीदा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 100%। अगर बेचा है प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से एक्सीड करेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो 100 से क्या होगा लेस होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप यहां पे देखेंगे एक जनरल मेथड के अकॉर्डिंग, यूनिटरी मेथड, 100 की वैल्यू है 1 रुपए में 15। ठीक है, अब प्रॉफिट लेना है या लॉस लेना है, यहां पे देखो लॉस हो गया है तो 75% लॉस होता है तो 100 से कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए निकालना है तो आंसर कैसे होगा 1/15 इंटू 100, और ऊपर क्या हो जाएगा 75। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार चला जाएगा, और इसको करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 रुपए में 20। कितना आंसर आ जाएगा 1 रुपए में 20 होगा। 5 बार चला गया, 5 2 10, तो 20 आंसर होगा जब आप यूनिटरी मेथड से करेंगे। समझ में आ गया। अब अगर इसी को रेशियो से करना है तो कैसे करना है, एक चीज आपको समझिए, ये मेथड हो गया, एक और मेथड आप जान लीजिए क्योंकि आपको फायदा मिलेगा। फिलहाल देख लिया जाए कैसे करना है। जब एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 15 आम खरीदे, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 15 आम खरीदे, तो आपको पता है खरीदा है तो बॉट किया है तो 100%, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया 75%। अब ये जो रेशियो है ये है प्राइस का रेशियो। किसका है प्राइस। प्राइस का जस्ट अपोजिट रेशियो होता है क्वांटिटी का होता है। ठीक है, तो इसका यहां पर देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका ऐसे, या तो पहले रिड्यूस कर लो बाद में कर लो, ये जाएगा 3 बार और ये आएगा 4 बार। ठीक है, तो 3 और 4 का रेशियो आ गया। ये रेशियो क्या है क्वांटिटी का रेशियो है। अब आपको यहां पे बताना है कि पहली वाली वैल्यू कितना है 15, यानी 3 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू। ये इजी तरीका से है। ये कितनी बार है 5 टाइम, और इसको भी अगर हम 5 टाइम कर दें तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर होगा 20। ठीक है, 20 होगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया दोनों मेथड, एक रेशियो समझ में आ गया होगा। प्राइस का जस्ट अपोजिट रेशियो जो होता है वो क्वांटिटी का होता है, बस क्वांटिटी के रेशियो में आपको वैल्यू को पुटअप करना है और वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल, तो अगला सवाल पे डिस्कस करते हैं। ये आ गया नेक्स्ट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखा जाए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम पूछा जा रहा है। तो प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 540 इज इक्वल टू द लॉस इनका ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर 370।
इफ सेलिंग प्राइस इज 910। अब देखो क्या कहा जा रहा है, 540 रुपए में एक वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ। बेचने पे लाभ का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और 370 रुपए के वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान यानी लॉस। अगर 370 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस लेस देन है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है। भाई कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने ज्यादा में खरीद लिया, कम में बेच दिया तो लॉस ही तो होगा। तो इस केस में आपको करना क्या है कि सीधे सीधे जनरल मेथड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 540 माइनस एक्स या सीपी निकाल। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो प्रॉफिट प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सीपी एसपी ज्यादा सीपी कम। लॉस हो रहा है तो सीपी ज्यादा एसपी कम। पहले वाले में आपको माइनस करना है, 540 को पहले लिखना है और बाद में ये करना है, ये हो जाएगा आपका लॉस। ठीक है, जब आप ऐसे लिखेंगे तो सीपी सीपी एक तरफ ले आओ, एसपी इधर ले आओ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो आ जाएगा आपका ये। ठीक है, और सीधे सीधे अगर यहां पर देखा जाए 910 आ रहा है और इसका क्या है, ये डबल सीपी है। ठीक है, 2 सीपी हो जा रहा है। जब 2 सीपी हो जा रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, आधी है सीपी की। कितनी होगी सीपी, 910 का आधा होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि सेलिंग प्राइस आपका है 910। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 910 है और ये क्या है सीपी इसकी आधी, और ये क्या है जस्ट डबल, तो सीधे सीधे आप देखें कि वैल्यू जस्ट डबल है तो 100% का तो प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 100% होगा। बात समझ में आई। भाई इसको आप रिड्यूस करके आप फिर कंपेयर करोगे, बात तो वही हो गई। ये क्या है आधा, ये क्या है पूरा। अगर हाफ है और एक वैल्यू ज्यादा, एक 50 मान लो, एक 100 मान लो। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज में निकालना, चाहे एक में मानो चाहे टोटल मानो। तो 50 रुपए मान लो कॉस्ट प्राइस आ रही है और 100 रुपए आ रही है सेलिंग प्राइस, तो डिफरेंस क्या है, आधा ही तो है, 50-50। तो परसेंटेज में वैल्यू 100%, क्योंकि वैल्यू जस्ट डबल है। अगर वैल्यू जस्ट डबल है तो परसेंटेज में वैल्यू प्रॉफिट क्या होगा, 100% होगा। तो बाकी इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं कि आधा करो डिवाइड करो फिर वैल्यू निकालो, कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है तो सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी में डायरेक्ट लोग अब समझ जाते हैं कि पूरा निकालने से अच्छा है इनको इनको ऐड कर लो। जब इनको ऐड करेंगे और बाई क्या कर लो, सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो 910 का आधा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पूरा वैल्यू निकालना चाहे तो देख लो। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 55 और 4 2 चौको 8 हो गया, बचा यहाँ 11, तो 5 10 हो गया, तो 5 10 ये आ जाएगा 455 इसका। ठीक है, अब प्रॉफिट यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखा जाए तो आपका है 910, तो कितना परसेंट है, 100% तो है, जस्ट डबल। ठीक है, तो ऐसे अगर सीपी निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से क्यों डिवाइड करते हैं वो इक्वेशन मैंने बता दिया था पहले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 100% इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए एक और इस टाइप का भी क्वेश्चन देखा जाए। यदि 20 साइकिल बेचकर विपिन ने 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। अगर बेचा जा रहा है 20 साइकिल तो 2 साइकिल के इक्वल क्या कर रहा है, हानि उठा रहा है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बेचने पर लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2 साइकिल जो है यहां पर हम ऐड कर दें तो कॉस्ट प्राइस जो होगा 22 साइकिल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम लॉस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 2 का लॉस हो रहा है, आउट ऑफ कैलकुलेट 22 यानी 22 पर कैलकुलेट होगा। अगर लॉस होता है तो उसमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कम है। लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम है, तो जो लॉस हो रहा है उसमें आप ऐड करेंगे तो कैलकुलेट 22 पे होगा। ठीक है, और ये इक्वल टू दिस वन। तो अगर देखा जाए तो कितना होगा नुकसान, परसेंटेज देखा जाए तो ये आपका हो गया 11, तो ये आंसर हो गया 9 होल 1/11% का लॉस। तो आंसर आपका ये हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको भी देख लेते हैं। एक्स वस्तु का क्रय मूल्य जो है
80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 50% है तो एक्स का मूल्य। तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे करो ना, सीपी ऑफ एक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80। ठीक है, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चल जाएगा सीपी और एसपी में रेशियो क्या है। ये नीचे आ जाएगा और ये आपका 80 इधर और सीपी एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर लाभ 50% हो रहा है, 50% प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या है यानी सेलिंग प्राइस क्या है। तो सीधे सीधे अगर 80 रुपए है कॉस्ट प्राइस और 50% प्रॉफिट हो रहा है तो 50% आधा ही तो हुआ। अगर 80 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, 50% प्रॉफिट हो रहा है, तो 80 का आधा कितना होता है, 40 रुपए। तो 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम 40 रुपए इसमें ऐड कर दें तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी सीधे सीधे 120। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। या आप ऐसे कर लें, 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो सीधे सीधे 150% कर लो 80 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है, 150%। सीधे सीधे आ जाएगा 15 8 120 होता है, 15 8 जा, तो भी आंसर 120 आ जाएगा, जैसे भी आपने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो चलते हैं अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं फटाफट। जैसे बात करते हैं, अगर 1 किलो की बात करें तो 1 किलो में कितना होता है ये आप देख लें। तो 1 किलो में होता है सीधे सीधे 1000 ग्राम। ठीक है, जब 1000 ग्राम होता है और 900 ग्राम यूज कर रहा है तो कितना एरर कर रहा है, चीट कर रहा है। तो आपको पता है अगर 900 ग्राम बाट यूज कर रहा है तो 100 ग्राम का एरर कर रहा है। अगर 100 ग्राम का एरर है तो 100 आउट ऑफ जितना भी वो यूज कर रहा है यानी भार को यूज कर रहा है उसको आपको डिवाइड करना है। यानी अगर 900 ग्राम बाट का यूज कर रहा है तो 900 पे ही कैलकुलेट करेगा। अगर 800 ग्राम बाट का यूज कर रहा है तो वो 800 ग्राम पे ही यूज करेगा, यानी कि अपॉन में वैल्यू 900 लेंगे। ठीक है, तो इंटू 100 कर लेंगे तो ये 0 कट गया, 1/9 आपको पता ही है, 11 होल 1/9% का हो जाएगा आंसर, प्रॉफिट परसेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस होगा, 11 होल 1/9। सीधे सीधे 100 अपॉन 900 इंटू 100। अगर 800 ग्राम बाट के यूज कर रहा है तो 200 अपॉन 800 इंटू 100। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो उसका ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। चलिए एक और यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखा जाए अगला सवाल जब ये पूछा जाता है कि अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट तो निकाल ले रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल अगर पूछा जाए कितने हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक व्यक्ति जो है कुछ पेंसिल 9 रुपए में 7 की दर से खरीदा। कितने रुपए में, 9 रुपए में 7। ठीक है, और 11 रुपए में ही 8 की दर से बेच दिया। 9 में 7 खरीदा और 11 के 8 के हिसाब से बेच दिया। ये बॉट किया जा रहा है और इसको क्या किया, सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, जब इसको सोल्ड किया जा रहा है तो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल कर लो, प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। तो क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, 7 से मल्टीप्लाई नीचे करो। पहले नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी है उसको इक्वल करना होता है। तो यहां करेंगे तो आ जाएगा 72 रुपीज। 72 रुपीज में 56 आर्टिकल आ रहे हैं और दूसरा आ रहा है 77 रुपीज में कितना आ रहा है, 56। जब प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपए का। कितना हो रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट है तो आर्टिकल है 56। कितना है, 56। अगर प्रॉफिट 25 होता है तो कितने आर्टिकल होंगे भाई, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 56 है, तो 25 रुपए का प्रॉफिट होगा तो आर्टिकल कितने होंगे भाई, इसका ये 5 गुना है, ये 5 गुना है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना, या यूनिटरी मेथड 56 अपॉन 5 इंटू 25। 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 0, 25 और 8, 280 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ आया। जब आर्टिकल इक्वल करते हैं तो आर्टिकल को लेके चलेंगे, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 56 आर्टिकल है। ठीक है, तो वैसे ही अगर 25 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आर्टिकल 280। अब पेंसिल की बात हो रही तो पेंसिल कितनी होगी, 280 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और ट्राई करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 34 रुपए में 8 की दर से खरीदे। कितना खरीदा, 34 रुपए में 8, और
₹57 यानी 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। कितना बेच दिया? 12 रुपए। तो कितने संदर्भ में बेचना चाहिए? 45 रुपए का लाभ। अगर 45 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो कितने बेचे जाने चाहिए? तो वही सेम है, इसको आप इक्वल कर लो। अच्छा तरीका है, इसको आप बना लो 24। देखने में 24 लग रहा है, एलसीएम ले लेंगे। तो 24 बनाना है तो आप यहां पे देखो 3 से मल्टीप्लाई, और इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां भी करेंगे कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। और यहां पे करो कितना हो जाएगा? 24। और ये आ जाएगा 114 रुपए, और यहां पे क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, पहले इक्वल कर लो। नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई दोनों तरफ ही करेंगे ना। अब देखो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? सीपी अगर ये है, एसपी ये। जब 12 रुपए का प्रॉफिट होता है तो ऑरेंजेस की बात करें या आर्टिकल की बात करें तो 24 है। कितना है? 24। जब 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 24 है। 45 रुपए का अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? तो आपको पता है 12 में जस्ट डबल, तो 45 में भी जस्ट डबल ही होगा, यानी 90 हो जाएगा यहां पे आपका आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है जैसे इससे पहले बताया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे भी एक और देख लेते हैं फटाफट, और देखते हैं यहां पर कैसे करना। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक और सवाल जल्दी से फटाफट देखते हैं। देखो क्या है, अजय एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह अब इसे 20% कम मूल्य में खरीदता तो इसे 480 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो भी उसे 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बताना है तो आपको पता है जैसे कहा जा रहा है वैसे करो। सीपी मान लेते हैं 100 है, प्रॉफिट है 20 तो 120। यहां तक समझ में आ गया। अब कह रहे हैं वह उसे 20% कम में खरीदता, यानी कितने में खरीदता? 80 में। भाई 100 अगर माना है सीपी तो एसपी यहां पर क्या है? 120। प्रॉफिट अगर 20% कम में खरीदा जा रहा है तो 80 रुपए हो जाएगा। 480 रुपए कम में बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पता है 20% प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो सीधे सीधे इसका 20% निकाल के इसी में ऐड करो। 20% इसका कितना होता है? सीधे सीधे 16 रुपए तो होगा, 8 दूनी 16। 16 रुपए अगर सीपी में ऐड करेंगे तो आता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, 96। अब इसी 96 और 120 का जो डिफरेंस है वही है 480। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है 480 रुपए कम में बेचा जाता। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 और 4 24। यही है इसमें रेशियो में। ठीक है, तो 24 का डिफरेंस बराबर है 480। तो एक बराबर कितना होगा? 24 दूनी 48 होता है 20। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू 20 है। माना क्या था? 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? आप मल्टीप्लाई कर दो 100 में। तो सीधे सीधे जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 100 में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2000 आंसर हो जाएगा। जब 1 रेशियो की वैल्यू 20 तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 2000। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? 2000। ठीक है, तो आंसर आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सेम वैसे ही करना है जो कहा जा रहा है। 100 है तो 120 कम में खरीदा गया, प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट की बात होगी तो सीपी में ही करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टाइप थे यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन। आगे और भी टाइप डिस्काउंट वाला सवाल बचे हुए हैं, वो डिस्काउंट वाला भी हम आगे ऐड करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस सेशन में आप डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ ही गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम और ऐड करेंगे डिस्काउंट का। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।